गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आज हम चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और उसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से, एंड अ डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स। सो इसको लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको जो एक दिन में रिएक्शंस हो रही है दैट यू हैव टू लर्न डे बाय डे। जितनी रिएक्शंस एक दिन में हो रही है उसको उसी टाइम लर्न कर लीजिए, उसी डे। नेक्स्ट डे रिवाइज देम, तो वो आपको लर्न रहेंगे। लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर्स की रिएक्शन एक साथ पढ़ने बैठोगे देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न दोज रिएक्शंस। ओके, सो ये मेरा सजेशन है, या आप ये कहोगे कि मैं एज अ टीचर आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर दीज रिएक्शंस ऑन द डे टू डे बेसिस। जो रिएक्शन जिस दिन हो रही है उस दिन आपको लर्न करना है। तो इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है आपका फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स होते हैं ROH, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस ROH को we have to convert into RX. So there are many ways, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये रिएक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है by reaction with HCl। इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। कि अल्कोहल्स ROH को जब हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ in presence of anhydrous AlCl3, sorry, anhydrous ZnCl2, not AlCl3, it's anhydrous ZnCl2, तो आपको मिलता है RCl। यहाँ से OH और H वाटर एलिमिनेट होता है एंड यू विल गेट RCl। तो यू कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू क्लोरोएल्केन्स बाय दिस मेथड। अगर हम इस मेथड की डिटेल में बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स वी कैन टेक इट एज C2H5OH प्लस HCl इथेनॉल। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा C2H5Cl प्लस H2। जिस पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उस पोजीशन पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्लोरीन से। कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर है तो क्लोरीन भी सेकेंड कार्बन पर ही आकर अटैच होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि था फॉर क्लोरोएल्केन्स। अगर आपको एल्कोहल्स को चेंज करना है, इसी में ही सेकेंड मेथड है ब्रोमोएल्केन्स के लिए। तो यू हैव टू रिएक्ट ROH विद NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, तो आपको क्या मिलेगा RBr plus you can say NaHSO4। दिस इज द सेकेंड जिसमें आप अल्कोहल्स को चेंज कर सकते हो ब्रोमो एल्केन्स में। ठीक है, क्लोरो एल्केन्स बन गए, ब्रोमो एल्केन्स बन गए। नेक्स्ट है आयोडो एल्केन्स। ये था फॉर ब्रोमो एल्केन्स या अल्काइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है फॉर आयोडो एल्केन्स। For that, what you have to do? You have to heat alcohols with iodine in presence of red phosphorus, तो आपको मिल जाएगा Ri। ओके, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडीन से, तो यू कैन प्रिपेयर Ri। ठीक है, ओके। तो यहाँ भी हमने क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स बना दिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसी मेथड में बाय रिएक्शन विद phosphorus halide।
फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं आपके दो टाइप्स के, PX5 एंड PCl PX3। तो PX5 को जब भी हम किसी अल्कोहल्स को, हेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, X या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन। तो जब हम अल्कोहल को ROH को वी ट्रीट विद PX5 तो हमें मिलता है RX प्लस POX3 प्लस HX। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया है इथेनॉल और उसको रिएक्ट करा दिया है PCl5 से, देन यू विल गेट C2H5Cl प्लस POCl3 plus HCl. So in this way you can use phosphorus halide PX5 or here PCl5 or PBr5 both can be used. अगर आप PX3 ले रहे हैं, if you are reacting it with PX3 तो you have to take 3 molecules of alcohols and the reaction will be this. फॉस्फोरिक एसिड आपको इसमें मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अगेन हैलोजन कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन एंड यू कैन यूज दिस मेथड्स टू कन्वर्ट alcohols into halo alkenes. Suppose you are taking again propanol ले सकते हैं, we can take any other example, propanol लिया है आपने and you are treating it with PX3 तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 X plus H3PO3. Okay, these are the methods from which you can convert alcohols into haloalkanes by the reaction with phosphorus halide. Next is by reaction with thionyl chloride. ये भी alcohols के लिए है. By reaction with thionyl chloride. thionyl chloride होता है SOCl2. जब आप एल्कोहल्स को रिएक्ट कराते हो विद थायोनिल क्लोराइड तो ये रिएक्शंस होती है पायरिडीन की प्रेजेंस में और आपको मिलता है RCl प्लस SO2, ये प्लस है, प्लस HCl। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों अपर एरोज यूज हुए हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसवस हैं, ये रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्शन विद SOCl2 इज प्रिफर्ड, किस लिए प्रेफर की जाती है, टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू क्लोरोएल्केन्स। किस लिए प्रेफर की जाती है, टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू क्लोरोएल्केन्स। और क्यों प्रेफर की जाती है, एज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स, जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसवस इन नेचर, ये गैसवस होते हैं नेचर में, गैसेस हैं, एंड कैन इजीली सेपरेट आउट, और बाहर निकल जाते हैं। तो यू नीड नॉट टू सेपरेट द रिएक्शन मिक्सचर, आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके वो गैसेस और वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, तो आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स, ये जो हमने पांचों मेथड्स पढ़े हैं इनसे वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू हेलोएल्केन्स। ओके, तो ये तो था पहला मेथड। सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपके होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स। एल्कीन्स या एल्काइंस, तीनों की ही बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स के हाउ कैन वी कन्वर्ट एल्केन्स इनटू एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्केन्स on side chain halogenation,
in presence of sunlight gives haloalkanes। क्या आपने कोई भी एल्केन लिया है, सिंपलेस्ट एल्केन है मीथेन, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड NaCl। ओके, ये जो रिएक्शन होती है इट अकर्स बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, occurs through the formation of फ्री रेडिकल्स, कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ड्यू टू विच ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन will be order of replacement of hydrogen will be टर्शरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ऐसा क्यों? ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी फ्री रेडिकल। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा एल्केन है, तो ये जो हाइड्रोजन है दिस वन, ये आपका टर्शरी हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये और ये आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और ये वाले हाइड्रोजन कौन से हैं? प्राइमरी। ऐसा क्यों? हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जिस कार्बन के एक साइड कार्बन हो वो प्राइमरी होती है। तो आप इस कार्बन को देखो, इसके सिर्फ एक साइड कार्बन है इधर, इस कार्बन को देखो, इसके सिर्फ एक साइड कार्बन है इधर, जिस कार्बन के दो साइड कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, ऐसे ही इस कार्बन के इधर भी कार्बन है इधर भी है, तो ये क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या है? टर्शरी हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन के तीनों साइड कार्बन है। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूशन होगी टर्शरी हाइड्रोजन की, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। बाकी प्रोडक्ट्स इस सब्स्टिट्यूशन के भी बनेंगे बट वो माइनर होंगे, वो कम क्वांटिटी में होंगे। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर ये कंपाउंड इस तरीके से है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिंग पर नहीं होगी, हालांकि इन सभी कार्बन्स के पास भी एक एक हाइड्रोजन है, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इन कार्बन्स में होगी। और इन कार्बन्स को भी अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी कार्बन है यहाँ पर और इधर भी कार्बन है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हमारा टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एल्केन्स इनटू एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो अगर आप एल्कीन्स में हेलोजन ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एडिशन रिएक्शन होती है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों कार्बन्स के पास एक एक हेलोजन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बने? दो हेलोजन है दो कार्बन्स के ऊपर, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, तो जो कंपाउंड आपका बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इट विल बी अ विसिनल डायहैलाइड्स। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये विसिनल डायहैलाइड्स क्या होते हैं। तो जो डबल बॉन्डेड वाली दो कार्बन्स हैं
उन दोनों कार्बन्स के पास एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये Br2 था। एडिशन रिएक्शन हो गई, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। एल्कीन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो ये Br2 बनेगा। अब हमें पता है कि जो ब्रोमीन का नेचुरल कलर होता है ब्रोमीन का, वो होता है रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, लेकिन इसका ये कलर डिस्चार्ज हो जाता है जब हम इसको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं। तो ये इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं, कि अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज होता है कि जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डालोगे, अगर वो कलरलेस हो रहा है, अपना कलर चेंज कर रहा है या कलर खो रहा है, तो वो क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या तो वो एल्केन है या एल्कीन है। इट इज द टेस्ट फॉर दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अभी हमने देखा कि जब हम एल्कीन्स के अंदर हेलोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारी एडिशन रिएक्शन होती है और हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वी गेट विसिनल डाई हैलाइड्स। जो प्रोडक्ट्स में हमको मिलता है वो किस तरीके के हैलाइड्स हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स। ओके, एल्कीन्स में एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विच इज एडिशन ऑफ HX। Here X can be Cl, Br and I. Okay. तो HX की एडिशन होगी, पहले हम लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स में। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स वो एल्कीन्स होती है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे आपका इथीन है, इथीन को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इथीन इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ऐसे हम यहाँ से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्यूटूइन की, तो ब्यूटूइन इज आल्सो एन सिमेट्रिकल एल्कीन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जब भी हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स में HX ऐड करते हैं तो एडिशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी भी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और किसी भी एक कार्बन के, दोनों में से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे के पास हेलोजन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर हाइड्रोजन जाएगा और किधर हेलोजन। तो यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर हेलोजन, और आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज एन एल्काइल हैलाइड या हेलोल्किन। सो डबल बॉन्ड वाली कार्बन को ऐड ब्रेक करके, डबल बॉन्ड को यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन टू वन कार्बन एंड हेलोजन टू अदर कार्बन इफ द केस इज ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आपके एल्कीन सिमेट्रिकल है जिसमें कहीं पर भी कोई भी अनसैचुरेशन मतलब विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट आता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन सी होती हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे प्रोप-1इन, इसको आप यहाँ से डिवाइड करो या यहाँ से डिवाइड करो, यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं और उसमें HX ऐड करते हैं, तो जो आपकी एडिशन होती है वो होती है मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। कौन सी होती है, मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। और मार्कोवनिकॉव्स एडिशन क्या कहती है, या ये रूल क्या है, मार्कोवनिकॉव्स रूल। मार्कोवनिकॉव्स रूल ये कहता है कि इफ यू आर एडिंग समथिंग, एक ऐसी चीज को, किसी चीज को ऐड कर रहे हो इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो चीज आप ऐड कर रहे हो इट कैन बी डिवाइडेड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट के। जैसे HX को हम डिवाइड कर सकते हैं H पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। आपको डबल बॉन्डेड वाली कार्बन्स को देखना है, तो पॉजिटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनके क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका C, यहाँ पर आपका आ जाएगा X, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा थी वहां जाएगा H। ओके, दिस इज मार्कोवनिकॉव एडिशन, जो क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में। एक और एग्जांपल दे देते हैं हम। ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप इसको अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर भी आपकी मार्कोवनिक ऑफ एडिशन होगी। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ कम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ। तो आपका X इधर आया and H will be here. So this is Markovnikov addition. Yeah, how can you convert unsymmetrical alkenes into haloalkenes? Okay. नेक्स्ट आपका आता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही अभी हम कैरी ऑन कर रहे हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। अभी आपने मार्कोवनिकॉफ एडिशन पढ़ी थी, अब है एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन के लिए क्या कंडीशन होती है? पहला तो जो आप HX यूज कर रहे हो मार्कोवनिकॉफ एडिशन में, HX कैन बी HCl, HBr और HI, लेकिन यहाँ पर HX कैन बी ओनली HBr, कि ये HBr के साथ ही होता है। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन अकर्स ओनली विद HBr and in presence of peroxide। एक तो सिर्फ HBr के साथ ही ये काम करेगा और दूसरा काम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब हम मार्कोवनिकॉफ एडिशन कर रहे थे तो हमने देखा था यहाँ में कुछ भी किसी भी चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो रही, जस्ट आपने डाला है और रिएक्शन हो गई है। लेकिन जब आप एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन करते हो तो यू नीड पेरोक्साइड। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें वी आर एडिंग HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन होगी। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ये क्या कहता है? ये मार्कोवनिकॉफ का उल्टा होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन है। तो मतलब अब प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, यहाँ पर H आएगा क्योंकि यहाँ कम हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट Br यहाँ जाएगा, तो इट विल गिव यू 1 ब्रोमो प्रोपेन। जबकि आप मार्कोवनिकॉफ एडिशन करोगे, पेरोक्साइड के एब्सेंस में करोगे, तो आपको मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। Okay, so this is Markovnikov's or anti-Markovnikov addition, or how can we convert alkenes into alkyl halide। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें भी आप ब्रोमीन ऐड कर सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। और इस केस में 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपकी टोटल 4 हेलोजन्स ऐड होंगी और आपको टेट्रा हेलो डेरिवेटिव मिलेगा। अगर आप एडिशन रिएक्शन करते हो तो यू विल गेट टेट्रा हेलो प्रोडक्ट। ओके, अब एल्कीन्स के केस में भी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो सकती है। ऑफ HX फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एल्काइन है और इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो मार्कोवनिकॉफ एडिशन होगी। Cl वहां जाएगा जहां कम H है, तो इधर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड रह गया और H कहाँ आया? जहां ज्यादा H है, इधर। ठीक है, अब अगेन अगर हम इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डाल देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ भी अनसैचुरेशन बचा हुआ है, तो फिर से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एडिशन होगा, तो Cl वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो Cl यहीं आएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो CH2 पहले से था, एक और हाइड्रोजन आया तो CH3। तो इस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जेमिनल डायहैलाइड्स। जेमिनल डायहैलाइड्स यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आपको विसिनल डायहैलाइड बनाने हैं तो आप एल्कीन्स में X2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको जेमिनल डायहैलाइड बनाने हैं तो आप एल्काइन में HX ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
So this is how we can convert alkanes, alkenes and alkynes into haloalkanes. नेक्स्ट रिएक्शन आती है बाय हैलाइड एक्सचेंज. अब हैलाइड एक्सचेंज मींस एक हैलोजन को हटाकर दूसरा हैलोजन आ जाएगा, तो उसमें पहले आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन है. नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार शॉर्ट नोट्स में रहती है. राइट शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन. ठीक है, तो फिंकलस्टीन का रिएक्शन क्या करता है, ये आपके आयोडाइड्स को, सॉरी, किसी भी और हैलाइड को आयोडाइड में चेंज करता है. किसी भी और हैलाइड को इट चेंजेस इनटू आयोडाइड. ओके, इट चेंज एनी अल्काइल हैलाइड इनटू आयोडाइड. क्या रिएक्शन होती है कि आपको अल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट, अगेन आई एम राइटिंग इट रॉन्ग, आपको अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और रिफ्लक्स कराना है. रिफ्लक्स का प्रोसेस क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो और साथ साथ उसके वेपर्स को कंडेंस करते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग. तो आपको क्या कराना है, किसी भी अल्काइल हैलाइड को, इट कुड बी क्लोराइड, इट कुड बी ब्रोमाइड, उसको आपको NaI के साथ रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और रिफ्लक्स करना है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Ri plus NaX. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करता है, किसी और हैलाइड को अल्काइल आयोडाइड में चेंज करता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन, अभी तक हमने इतनी रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन सभी रिएक्शंस में हमने क्लोरो एल्केन्स बनाया है, ब्रोमो एल्केन्स बनाया, आयोडो एल्केन्स बनाया है, बट अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं बनाए या फ्लोरो एल्केन्स नहीं बनाए हैं. तो ये ओनली रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरो एल्केन्स. फ्लोरो एल्केन्स क्या होते हैं, RF. तो अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो विद AgF, सिल्वर फ्लोराइड, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RF. आप RX को रिएक्ट करा सकते हो मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ भी, Hg2F2, वो भी आपका RF में चेंज हो जाएगा. Okay, so this is the Schwartz reaction. It is used to convert any other alkyl halide into alkyl fluoride. और फ्लोरोएल्केन्स बनाने का भी आपके पास सिर्फ यही एक तरीका है कि you have to heat any other alkyl halide with silver fluoride या mercurous fluoride to get converted into alkyl fluoride. So these are the methods of preparation of haloalkanes. वो सारी reactions जिनके थ्रू आप haloalkanes synthesize कर सकते हो. तो ये आज के दिन के लिए ये reactions हैं. You have to revise them all thoroughly and you have to learn them. Okay, and I think this is all for today. अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में दीजिए. You can ask me, I will reply you definitely. My only purpose is to help the students. वो students जो अब इस कोविड सिचुएशन में कहीं ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, टीचर से उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो आई एम हेयर ओनली टू हेल्प देम. और मेरा कोई और ऑप्शन, कोई और पर्पस नहीं है इन क्लासेस का, सिर्फ टू हेल्प दो स्टूडेंट्स विच आर willing to study and cannot, किसी भी somehow they are not able to study, they are not getting the proper material या proper information. So I am here to help only those students. Okay, so thank you for your support. Thanks.